अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहान अंजुम और आप देख रहे हैं टॉकिंग ट्रेंड जो कि अपलोड होता है मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और आज हमारे साथ हैं ऐसे गेस्ट जो ऑल इन वन है, मींस के एक्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी की है और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो आज हम जिन साहिबा से बात करने जा रहे हैं शोबिज़ में, उन्होंने तीनों डायमेंशंस पे काम किया है। यकीनन एक्सपीरियंस उनका रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी सीखी होंगी। उस हवाले से उनसे डिस्कस करते हैं, जानते हैं। तो आई एम ऑनर्ड टू हैव रोज़ी सईद नोन एज़ सोनी सईद ऑन माय सेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक। थैंक्स फॉर कमिंग, इनवाइटिंग टू मी हियर। इट्स एन ऑनर फॉर अस बिकॉज़ आप मल्टी टैलेंटेड है, मीन्स आपने एक्टिंग, मॉडलिंग, मेकअप आर्टिस्ट सब कर लिया। कुछ मेरे लिए छोड़ दी थी बहन? क्या करना है आपको जल्दी बताएं। डांस रह गया। अच्छा, नाच लेती हूँ, वैसे मैं नचाती अच्छा हूँ। अच्छा, उंगलियों पे अच्छा नचाना आता है। सही सही, अच्छी बात है। फन वही वो जो उंगलियों में नचाया जाए। मैं ये सोचती हूँ नचाऊं किसको, ये समझ नहीं आता। आजकल तो हम्म, बंदर भी नो नहीं नाचते। नहीं, खवातीन के बारे में कहा जाता है वो शौहर को बड़ा अच्छा नचाती हैं। सही, कहाँ पाए जाते हैं वैसे शौहर जो उंगलियों पे नाचते हैं? ढूंढने पड़ेंगे। वो भी वैसे ही नहीं पाए जाते ना, जैसे कहा जाता है कि अच्छी औरत दुनिया के हर कॉर्नर पे मिलती है लेकिन दुनिया तो गोल है। ऐसे ही अच्छा मर्द दुनिया के हर कॉर्नर पे मिलता है लेकिन दुनिया तो गोल है। दुनिया घोर है। सही। तो रोजी रोजी बुलाते हैं आप। जी, वैसे आपका ऑफिशियल नेम सोनी है? सोनी है। मीडिया में मुझे लोग सोनी सईद के नाम से जानते हैं, सही जबकि सही। मेरा बेसिक नेम रोजी सईद है। तो रोजी कहाँ से स्टार्ट किया? किसने ये राह दिखाई? माँ की बद्दुआ लगी? नहीं, बद्दुआ तो नहीं कह सकते। खुद का शौक था? सही। असल में मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी, तो जब मैं टीवी ड्रामों पे ये बाबरा शरीफ और ये शबनम को जब देखती थी तो मुझे बड़ा क्रेज आता था। तो मैं अपने वालिद साहब से कहती थी, क्या अब्बू क्रेज आता था? टीवी तोड़ दूं? नहीं, मैं कहती थी मैं भी एक्टिंग करूं, मैं भी टीवी में आऊं, जैसे हम लोग इनके फैन है, हमारा भी कोई फैन हो। तो मैं अपने अब्बू से कहती थी कि अब्बू जी मैं बड़ी होके ना टीवी पे काम करूंगी, मैं भी एक्ट्रेस आऊंगी। अच्छा, टीवी पे काम तो मतलब टीवी रिपेयर करना होता है ना? नहीं, आई मीन एज ए एक्ट्रेस। एक्ट करना। तो अच्छा। मेरे वालिद साहब कहते थे बेटा मैट्रिक कर लो फिर करना, मैट्रिक कर लो फिर करना। फिर हम्म मैट्रिक करते करते शादी हो गई, हम्म शादी हुई, बच्चे हुए। फिर एक दिन मैंने हैप्पी पे जो है एक एड देखा, हम्म पोस्ट देखी, उस पोस्ट पे जो है मैंने जाके क्लिक किया। हम्म फिर वहां से मेरा लक लगा, तो मैंने मीडिया में एंट्री की। अच्छा। फर्स्ट एंट्री जो मेरी हुई थी वो एज ए मेकअप आर्टिस्ट हुई थी। जब मैंने देखा कि अब मैं इस फील्ड के अंदर आ गई हूँ, मैं एज ए एक्टर मॉडल काम कर सकती हूँ, देन आई विल ट्राई। मैंने उसके बाद ट्राई किया कि मुझे ट्राई करना चाहिए, कि मुझे टीवी पे आना चाहिए। उससे मैंने फिर स्टार्ट लिया आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग। एक्टिंग मेकअप आर्टिस्ट के बाद एक्टिंग एक्टिंग से स्टार्ट किया। अब जो है मैं मॉडलिंग की तरफ भी आ गई। सही। तो कब स्टार्ट लिया आपने? मैक्सिमम मुझे इस फील्ड में 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल हो गए। जी, वैसे ये भी अच्छा है ना, मीन्स कि आप अपनी फैमिली लाइफ रन कर लो। सारे जो ये तो बेसिक्स हैं, मतलब फैमिली, घर, बच्चे, हस्बैंड, ये कर लो, फिर उसके बाद अपने करियर पे फोकस हो जाओ। तो ये सही। आप इस हवाले से भी लकी रही कि एक आपको दोनों चीजें मुतवातिर मिल गई, है ना? असल में सारी बात डिपेंड करती है आपके लाइफ पार्टनर पे। अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो मैं नहीं समझती आपका कोई ड्रीम अधूरा रह जाए। और अच्छा नहीं है तो? अच्छा नहीं है तो फिर बहुत सी अच्छा कर दो। देखिए, अच्छा बुरा औरत, वो मैं कहती हूँ वो औरत ही नहीं जो अपने शौहर को अपने रंग में न ढाल सके। सही। देखिए, औरत के हाथ में होता है अपने शौहर को कैसे हैंडल करना। रंग में ढालना मतलब उसको खाना बनाना सिखा सके, कपड़े धोना सिखा अपनी सके। मोहब्बत इतनी ज्यादा दे अपने शौहर को कि शौहर उसके मतलब हाँ में हाँ, ना में ना करे। नहीं, मोहब्बत ज्यादा नहीं है तो इससे तो बच्चे भी ज्यादा हो जाते हैं। नहीं, ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। सही सही सही। अच्छा, आपने जब स्टार्ट किया तो क्या मतलब आपने किस तरह से स्टार्ट किया कि मेकअप आर्टिस्ट आप आई? तो क्या आप एक्सपीरियंस थी या बस ऐसे ही रैंडम ट्रायल ले लिया, चलो ये करके देख लेती हूँ, होता है ना, मतलब करके देखते हैं यार, अल्लाह मालिक है। असल में मेरा खुद का सैलून था। जब अच्छा। मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट आई तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंस आई। हम्म तो कि फिर मैं अच्छे से चुड़ैल बना सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल चुड़ैल से ही। ना तो आप ये बताएं, वो जो ऐनक वाला जिनमें बिल बतोड़ी थी उसका मेकअप आपने नहीं नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं, क्या बोल रहा हूँ आपसे। मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। और ये है कि मेकअप से स्टार्ट किया जब मैंने देखा कि मैं कर सकती हूँ कैमरा फेस, तो मुझे करना चाहिए।
सही। तो फिर मैंने इस फील्ड में बाकायदी प्रॉपरली। तो आपने कैसे कैमरा फेस, मतलब कैमरे के आगे आके खड़ी हो गई, इस तरह से फेस किया, यूं यूं यूं? नहीं, मुझे पहला जो रियल प्रोजेक्ट मुझे ऑफर हुआ वो एयर वाइक चैनल पे ड्रामा तेरे जाने के बाद का था। तो वो फर्स्ट मेरे लिए एक टॉकी सीन था। तो वो मुझे जब कहा गया कि आपने ये करना है, तो उस वक्त जो है मेरे लिए वो फर्स्ट चांस था एक कि मैं इसको एक ही मतलब व्यू में कर जाऊं। तो जब मैंने वो एक ही व्यू में किया तो वहां की जो बड़ी एक्ट्रेस थी तो उन्होंने खड़े होकर मेरे लिए क्लैप किया कि आपने फर्स्ट टाइम कैमरा ज्वाइन किया है। मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने फर्स्ट टाइम किया है। तो उन्होंने काफी मेरी हौसला अफजाई की, अप्रिशिएट किया, जहां से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा। इस फील्ड में देखिए बहुत से लोग होते हैं जो आपको डिग्रेड भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हमारे हमसे सीनियर लोगों का हमारे साथ अटैचमेंट अच्छा होगा तो हम जैसे जूनियर आर्टिस्ट को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा, अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिलेगा। बहुत सी लड़कियां इस फील्ड में इस वजह से रह जाती हैं, उनको सही लोग गाइड करने वाले नहीं मिलते। बिल्कुल। और जिनके साथ वो बैठ के काम कर रही होती हैं उनका बिहेव जो है वो थोड़ा सा पोलाइटली नहीं नेगेटिव होता है। मीन्स के आपको अच्छी कंपनी, अच्छी गैदरिंग और अच्छे लोग मिलना भी एक नेमत है जो आपको प्रमोट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें देखिए उनसे भी सीखने को मिलता है। अगर वो हम जैसों को लिफ्ट ही ना करवाएं, अपनी ईगो में या अपने एक पैशन में रहे, तो फिर हम जैसे लोग आगे बढ़ना भी चाहें ना तो नहीं बढ़ सकते। सही। तो मोस्टली मेरी उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी न्यू आने वाले कमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट किया करें, उनको गाइडलाइंस दिया करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उनका हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम लोग उन्हीं को सीख सीख के आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को देख देख के आगे बढ़ेंगे। सही। अच्छा, ड्रामों का आपने स्टार्ट लिया, मतलब पहला आपका आपने कहा कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मतलब सबने अप्रिशिएट किया, तो फिर ये नहीं सोचा कि मैं मुकम्मल एक्टिंग की तरफ आ जाऊं, या आपने मॉडलिंग और अपने मेकअप को कंटिन्यू रखा? मतलब आपने क्या बेहतर समझा कि मैं तीनों को साथ लेके चलूं या किसी एक को ऑप्ट कर लूं? मैंने तो बेसिकली पार्ट टाइम रखा हुआ था मीडिया, एक्टिंग, मॉडलिंग को, बट अब मैं इसको रिसेंटली परमानेंटली जो है कंटिन्यूटली लेके चलना चाह रही हूँ। क्योंकि अब माशाल्लाह मीडिया में बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को काफी अवेयरनेस आ चुकी है इस मामले में। पहले ये था बहुत बुरा समझा जाता था इस फील्ड को, अब भी बेसिकली 100 में से 30 to 40% लोग इस फील्ड को सही नहीं समझते। देखिए अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में, आपको हर फील्ड में, मीडिया ही गलत नहीं है। आज के दौर में आपको हर जगह अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं, सही। और हैं भी। आपने किस तरह चलना है लोगों के साथ, या आपने किस तरह काम करना है, वो आप पे हम पे डिपेंड करता है। सही। गलत लोगों के साथ गलत नहीं हुआ जाता, सही लोगों के साथ गलत नहीं किया जाता। गलत लोग भी सही लोगों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, है या नहीं है? तो वो हमारी एक सोच है, हमारा एक टारगेट है कि हमने कैसे चलना है। आप कैसे कैरी करते हो अपने आप को, अपने टैलेंट को और अपनी जात को बेसिकली? वरना तो आपकी सराउंडिंग में तो हर किस्म की जेंट्री है। बिल्कुल। तो रोजी ये बताएं कि फैमिली लाइक बीइंग in laws, being with your husband, क्या कभी कोई रेजिस्टेंस आपने बेयर की? किसी ने आपको डिमोरलाइज किया, डिमोटिवेट किया कि क्या कर रही हो यार, फैमिली है, बच्चे हैं, सब अच्छा चल रहा है, अब क्या मतलब अब क्या तुम्हें जो है अपना करियर बनाने की सूझी? तो इस हवाले से क्या क्रिटिसिज्म फेस किया? क्योंकि मैंने जब मीडिया में एंट्री की थी तो मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड, मदर, फैमिली, इन लॉज में किसी को नहीं बताया कि मैं ड्रामों में काम कर रही हूँ। मैंने कहा जब कोई देखेगा ऑन द स्क्रीन तो पूछेगा मुझे, तो देन आई विल रिप्लाई देम कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं बेसिकली कश्मीर से, आजाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। तो जब वहां पे ये तेरे जाने के बाद ड्रामा ऑन एयर हुआ था तो उन लोगों ने ना, मेरी फैमिलीज इन लॉज ने मेरी आवाज से मुझे पहचाना था। तो उन्होंने धड़क से फोन खड़का दिया, भाई अभी एक ड्रामा आया था तो उसमें तुम थी क्या? तुम थी? तो मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल मैं ही थी। तो उन्होंने क्लैप किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जबरदस्त। और वहीं से आपको आपके पर लग गया, आप उड़ने लगी। बिल्कुल। मुझे फैमिलीज इन लॉ की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट है। सही। कभी भी मेरी किसी भी काम पर उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया।
सही। कभी भी। और मेरी मदर इन फैमिली से भी जो है, मुझे कभी उन्होंने नेगेटिव नहीं बताई कि आप नहीं करो या गलत है या कुछ है। आप सेटिस्फाई हो, आप सही हो, वेल एंड गुड। गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा, सही। अच्छा रोजी, ये बताएं, चलिए ये तो आपका एक्सपीरियंस रहा, हर कोई इतना लकी नहीं होता। हम ये सही। देखते हैं कि बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो क्या आपने ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं अपने हाँ, मैंने किए, जरूर किए, क्योंकि देखें अब जो है मैन, जैसे हम मैन एसोसिएट हो गया मीडिया में, डायरेक्टर हो गया, उस तक पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं है। अब बहुत सारी कोऑर्डिनेटर्स फील्ड आ गई है, आपको जगह जगह कोऑर्डिनेटर मिलते हैं। कोऑर्डिनेटर कभी भी ये चीज नहीं चाहेगा, शायद अगर मेरा शो देखे तो मेरे अगेंस्ट भी कोई बात करेगा वही लोग जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली ट्रूथली कहूंगी, कभी भी कोऑर्डिनेटर नहीं चाहेगा कि उसका एक अच्छा टैलेंट आगे जाए, क्योंकि उसको उस चीज का डर होता है जो बेनिफिट उससे मुझे मिल रहा है, मतलब कि हमारी जो पेमेंट होती है उसमें वो अपना मार्जिन रखता ही रखता है। हमारे डायरेक्ट होने में एक तो हमारी कामयाबी है, ठीक है, और हमारा जो मतलब बजट कह लें आप, वो डायरेक्ट हमारी जेब में आ रहा है। तो कोऑर्डिनेटर हरासमेंट भी करते हैं ऑनेस्टली, और हम लोगों की जो कटाते भी हैं, कट ऑफ भी करवाते हैं। हाँ। अगर हमने उसकी नहीं मानी, उसकी कोशिश होगी फलां कोऑर्डिनेटर से भी कांटेक्ट करके यार इसको चांस नहीं दिलवाना, सही, इसको नहीं खराब कर देते, मार्केट ये ऐसी है, ये ऐसी है। खुदाया सब अपने अपने हिस्से का नसीब, अपने हिस्से की रोजी लिखवा के लाए हुए हैं अल्लाह से। आप जितना मर्जी हाथ पांव मार लें, जितना आपके नसीब में है उतना ही आपको मिलेगा, किसी के हिस्से का आप नहीं ले सकते हो। तो लिहाजा ऑनेस्ट होके खुद भी काम करें और दूसरों को भी करने दें। मीडिया में ये कट वाला जो सीन है बहुत ज्यादा है। और देखें भाई, आप कोऑर्डिनेटर है, आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो रही है, अच्छे लेवल पे जा रही है, तो नाम आपका ही जाना है ना। आप उस प्रोडक्ट को देख के अगर वो एक जा रही है तो 10 न्यू टैलेंट आपके पास मजीद आ जाता है। देखिए वो जो आगे जा रहा है ना, वो भी आपको प्रमोट कर रहा है, मुझे फलां बंदे ने पीछे से पुशअप किया है तो मैं आज इस लेवल पे हूँ। सही। तो वो अगर मुझे किसी ने किया होगा तो मेरे रेफरेंस से 10 बंदे उसी के पास जाएंगे। सही है या नहीं है? लेकिन जब वो बीच में कट वाली बात आ जाती है, एक दूसरे को काट करने वाली ना, तो ये चीज बड़ी खराब हो जाती है। अच्छा रोजी, ये है कि कोऑर्डिनेटर्स से कनेक्ट करना, कोऑर्डिनेटर्स भी मैंने सुना है कि जो लोग कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जाते हैं उनकी वो रेपुटेशन होती नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए कोऑर्डिनेटर अच्छा है या बुरा है, या वो किसी के साथ क्या करता है वो हमें तो नहीं पता ना, है या नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर किसी ने बुरा किया है, कोऑर्डिनेटर ने किसी के साथ बुरा किया है, तो हमें तो नहीं पता होता ना। अगर हम उसी बुरे शख्स की बदौलत एक अच्छी फील्ड में या अच्छी लीड कैरेक्टर पे चले गए, हमारे लिए तो वो अच्छा है। सही है या नहीं है? सही। हम बजाय इसके कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पे जाए, जो खुद का एक्सपीरियंस हो बंदा वो शेयर करे। एग्जैक्टली। अच्छा रोजी, ये बताएं, आजकल फेमिनिज्म का बड़ा दौर है, मींस के वुमेन एम्पावरमेंट को बड़ा हाईलाइट किया जाता है, और कहते हैं कि औरत जो है वो घर की करता धरता है, ऑल दैट लाइक। आप किस तनाजुर से देखती हैं? लेकिन अगर एक वर्किंग वुमेन है तो क्या उसको किचन से, घर से, लॉन्ड्री से, क्लीनिनेस से, बच्चों से फराग होना चाहिए, या उसको दोनों चीजें मैनेज करनी चाहिए, या मर्द और औरत का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? इसको किस नजरिए से, मीन्स कि अगर आज के दौर में कोई वर्किंग वुमन हो जाती है, वो कहती है कि मैं क्यों किचन संभालूं, मैं क्यों घर देखूं, मैं क्यों सफाइयां करूं, मैं ही क्यों कपड़े दूं, मैं तो कमा भी रही हूँ। तो आप इसको किस व्यू में लेती हैं? देखिए मैं कहती हूँ कि औरत ने अगर खुद को बनाना है ना, तो उसने पहले अपनी फैमिली को टाइम देना है। अगर वो फैमिली को अच्छा मैनेज कर सकती है तो उसके बाहर कमाने में, बाहर जाने में फैमिली ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं करेगी। आप बाहर जाके अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही हो, अपने लिए कमा रही हो, आपकी वजह से आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप आगे नहीं निकल सकती हो। सही है या नहीं है? बिल्कुल। ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं तो कहती हूँ कि पहले फैमिली, उसके बाद आपके एम्बिशंस। सही है। आपकी फैमिली अगर खुश है तो वो आपकी खुशियों में रुकावट कभी भी नहीं डालेगी, वो आपके मकासद को कभी भी पूरा होने से नहीं रोकेगी। सही है। क्योंकि मेरा जो मिशन है, या मैं अपने एम्बिशंस की बात करूं, तो मेरे आगे बढ़ने में, मेरे हर ख्वाब और मकसद को पूरा करने में 100% मेरे हस्बैंड का हाथ है।
सही सही ठीक है, सही। मैं फैमिली, बच्चे, अपना घर मैनेज करके फिर अपने मकसद को लेके निकलती हूँ। एग्जैक्टली लाइक आप अगर काम कर रहे हो तो तब भी आप औरत ही हो, हम्म, बेसिक जिम्मेदारियां आपकी जो है वो वो आपको हैं। करनी चाहिए, मीन्स वो आपसे एहसन तरीके से कोई और नहीं कर नहीं सकता, कर और अगर आप उनसे खुद को छुड़ाती हैं तो ये नाइंसाफी होती है अपने करियर के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, और उन लोगों के साथ भी जो बेसिकली आपको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो न्यू कमर्स हैं, जो नए आने वाले लोग हैं इस फील्ड के हवाले से, या वैसे ही जनरली एक क्या पैगाम आपकी तरफ से देखिए, आना है? मेहनत करने में शर्म नहीं है, ठीक है ना, हम्म, और फील्ड कोई भी गलत नहीं है। सही। अच्छे बुरे लोग इस फील्ड में भी हैं, अच्छे बुरे लोग इस फील्ड से बाहर भी हैं। हमने कैसे काम करना है वो हमें पता है, ठीक है ना। बुरे लोगों के साथ बुरा नहीं हुआ जाता, तो आप, हो सकता है आपकी अच्छाइयों से कोई बुरा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, अपने एम्बिशंस को पूरा करें, अपनी फैमिली को मोस्टली टाइम दें, खासकर वो मैरिड जो हमारी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, हमसे बड़ी बड़ी भी सुपरस्टार्स हैं, ठीक है ना, तो वो भी अपनी फैमिली को पहले अपने पॉइंट में रखती हैं, उसके Priority बाद पे अपने मीडिया को लेके चलती हैं। तो दोनों चीजों को लेके चलें, बट टाइम पीरियड के साथ। अच्छा रोजी, मीडिया और शादी का बड़ा एक ताना बाना है कि कहते हैं कि जो फीमेल्स मैरिड होती हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि भाई इनकी करियर में अब ग्रोथ रुक गई, या उनको, और इसी वजह से बहुत सारी खवातीन जो है वो छुपाती भी हैं अपनी शादी को। तो आप क्या कहेंगी कि इसमें? हाँ, ये बात 100% ट्रू है। अगर आप शो ऑफ कर देती है मेरे इतने बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, तो आपके काम में काफी रुकावटें डाली जाती हैं। मैं ये समझती हूँ, काम देने वाला बंदा अगर काम देने वाला हो तो वो कोई बहाना नहीं ढूंढेगा। सही है, ठीक है, और देने वाला ना हो उसके बाद 210 बहाने। सही है, 210 बहाने। तो आप क्या समझती हैं जो आ रही है, मींस के जाहिर सी बात है हमारा ट्रेंड है कि लाइक 20 से 25 की एज में जो है वेडिंग ट्रेंड है, और जो मीडिया का ग्रोथ पीरियड है वो 25 टू 35 या इस ड्यूरेशन का है। तो यूजुअली जो गर्ल्स हैं वो हाइड करती हैं, तो उनको हाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फेयर रहना चाहिए? देखिए, मीडिया में आपकी फिटनेस, ठीक है, और आपका फिगर मैटर करता है, ना कि आपकी शादी मैटर करती है। मैं चाहूंगी अगर आप सच्चाई के साथ काम करें, आप कैमरा, हमारा जो डायरेक्टर है उसको आपकी फिगर, आपकी बॉडी, आपका एक्सप्रेशन समझ में आता है, तो उसको आपकी शादी से कोई लेना देना नहीं है। सही, जो जेन्युइन है, हाँ, जो 2 नंबर है उसने, वो तो, हाँ, उसने आपसे काम लेना है, उसने आपसे एक्टिंग करवानी है, उसने आपसे पैसा कमाना है, ठीक है ना, उसने अपने ड्रामे को या अपनी भी किसी भी चीज को मिलियन लेवल पर लेकर जाना है। उसने आपके फेस को जो है, फेस के थ्रू उसने अर्निंग करनी है, ना कि आपके हस्बैंड आपके बच्चों से करनी है। तो फिर इस चीज को आप हाइड करके क्यों आगे निकले? सही। जिसने आपको लेना हुआ, आपको मैरिड लाइफ की ट्रूथली सिचुएशन में भी लेगा, और नहीं है तो नहीं लेगा। सही। A very sensible and a very informative talk with Rosie कि किस तरह से आप खुद को मनवा सकते हैं, और I would agree with it कि truth is always your strength। जहां आप सच बोल के बढ़ते हैं ना, तो वहां आपके दिमाग में कोई लो लूप या डाउनफॉल नहीं होता, आप फिर स्ट्रेट बढ़ते जाते हैं आगे, क्योंकि आप खुद किसी चीज को लेके परेशान नहीं होते, आपको कोई ब्लैक पॉइंट नहीं होता जिसपे आपको कोई ब्लैकमेल कर सके। तो मूव विथ truth and sincerity and loyalty, you will get to your destiny. With this message we end up with our podcast, and let's see for the other. Take care. Allah Hafiz.